बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 एंटीरिथमिक्स में हमारे पास जो मेन ड्रग है वो एमियोडारोन है। एमियोडारोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें वो ये है कि पोटाशियम का जो फ्लक्स है फेज़ 3 में, फेज़ 3 जो होती है एक्शन पोटेंशियल की रिपोलराइजेशन, ठीक है, उसमें पोटाशियम का जो फ्लक्स है उसको एजेंट क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जो फेज़ 3 का जो आउटवर्ड करंट जो है वो मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल, ठीक है, उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब इससे पता क्या होता है, इससे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड भी जो है ना उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब कार्डिक मायोसाइट है, कार्डिक सेल है, वो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हो सकता नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। फेज़ 3 की रिपोलराइजेशन जो है वो डायमिनिश हो जाती है, पोटाशियम का फ्लक्स जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये प्रो एरिथमिक्स होते हैं, ठीक है। क्लास 3 में जो भी ड्रग्स हैं एमियोडारोन जैसे वो सब प्रो एरिथमिक्स हैं, वो एरिथमिया जनरेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका आयोडीन की तरह स्ट्रक्चर होता है, और आयोडीन इनके स्ट्रक्चर में बल्कि एमियोडारोन में प्रेजेंट होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थायरॉक्सिन की तरह होता है, ठीक है। और इसमें एमियोडारोन की जो एक्टिविटीज़ है ना वो क्लास 1, 2, 3, 4 सारे एक्शन हैं इसमें, मतलब वो सब अफेक्ट, बाकी अफेक्ट भी ये शो करती है, प्लस अल्फा ब्लॉकिंग अफेक्ट भी है इसका, मीन्स ये हाइपोटेंशन भी कॉज करती है। बस मोस्ट इसका जो प्रोमिनेंट इफेक्ट हम यही देखेंगे कि ये है प्रोलॉन्ग करता है एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को और रिफ्रैक्टरी पीरियड को, बस पोटाशियम चैनल्स जो हैं उसको ब्लॉक करके, ठीक है। ओके, हम इसके थेरेप्यूटिक यूज़ देख लें। थेरेप्यूटिक यूज़ में ये यूज़ होते हैं रिफ्रैक्टरी सुपरवेंटिकुलर एंड वेंटिकुलर टैकीआरिथमियाज में, रिदम को कंट्रोल करते हैं, मोस्टली रिदम को मैनेज करते हैं एट्रियल फ्लटर्स एंड फिब्रिलेशंस। फिब्रिलेशन तब जब हार्ट रेट जो है वो 350 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है, फ्लटर्स जब 250 बीट्स पर मिनट ज़्यादा, तब ये जो ऐसे नोट से फायरिंग हो रही होती है, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है बहुत, तो उसको जो है वो कम करते हैं, रिदम जो है नॉर्मलाइज करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं। वेंटिकुलर टैकीआरिथमियाज, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, रिफ्रैक्टरी सुपरवेंटिकुलर टैकीकार्डिया। रिफ्रैक्टरी सुपरवेंटिकुलर टैकीकार्डिया जो होते हैं वो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, इसको इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के एपिसोड्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट एपिसोड्स होते हैं विद इन 24 आवर्स, तो इसको मैनेज करने के लिए। बाकी इसके हम फार्माकोकाइनेटिक्स अगर देख लें तो इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए IV अवेलेबल होता है। हाफ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और लोडिंग डोज से मतलब स्टार्ट लेते हैं, लोडिंग डोज जो है इनकी ड्रग्स की देते हैं। साइटोक्रोम P के जो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है वो 1A2, 3A4, 2C9, 2D6, और तो उसके जो इनहिबिटर्स हैं ना, मतलब उन एंजाइम्स को ये इनहिबिट भी करती है, तो उसके जो सबस्ट्रेट होते हैं इन एंजाइम्स के, उसके साथ एडमिनिस्टर नहीं करते। एडवर्स इफेक्ट्स इसका ये है, पल्मनरी फिब्रोसिस है, न्यूरोपैथी है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, कॉर्निया डिपॉजिट्स है, ठीक है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑप्टिक न्यूरॉन की, ऑप्टिक नर्व की, ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन और हाइपरथायराइडिज्म। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें आयोडीन होती है, थायरॉक्सिन होता है, तो दैट्स वाई। अब इसके साथ जो है ना हमारे पास बाकी एजेंट्स भी हैं एमियोडारोन के साथ, ड्रोनडारोन है, सोटालोल, डोफिटिलाइड, बुटिलाइड, जो मेन एजेंट है ना वो यही है, एमियोडारोन है, ठीक है। और फिर हमने ड्रोनडारोन में देख लेना है, ये बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, जो मेन एजेंट है वो ये एमियोडारोन, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एंटीरिथमिक एजेंट है ना दैट इज एमियोडारोन, क्योंकि इसके साथ में क्लास 1, 2, 3 जो 3, 4 सब की एक्टिविटीज़ जो है मतलब इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि बाकी जो ग्रुप्स में के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एक्टिविटी भी शो कर सकता है। ड्रोनडारोन जो है वो लिपोफिलिक होता है और उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और इसमें आयोडीन माइनॉरिटीज नहीं होती जैसे उसमें एमियोडारोन में होती हैं, तो इसलिए थायराइड डिसफंक्शन या हाइपोथायराइडिज्म कॉज नहीं करता।
इसका एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल जो है ना वो बैक्टीरिया में अगर से, लेकिन ये लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। फिर हमारे पास सोटालोल है। जो सोटालोल है वो इसकी जो है दो एजेंट्स हैं, लीवोरोटेटरी डेक्स्ट्रो। लीवोरोटेटरी जो है वो बीटा ब्लॉकर की तरह एक्ट करेगी। बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की तरह एक्ट करता है। जो डी है स्काइसोमर, उसकी एंटी रिथमिक एक्टिविटी है। और ये भी पोटाशियम के फ्लक्स को ब्लॉक करता है। और जो रेक्टिफायर करंट है, डिले रेक्टिफायर करंट जो बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको जो है ब्लॉक करता है पोटेशियम करंट को। एक्शन पोटेंशियल, ये भी एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है बढ़ाता है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड ये भी इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक एमियोडारोन। साइनस रिदम को मेंटेन करते हैं पेशेंट जो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर के पेशेंट्स होते हैं, जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट्स होते हैं, वेंट्रिकुलर रिथमिया के, उनमें मेंटेन करता है। फिर हमारे पास डोफिटिलाइड और इबुटिलाइड, ये दो ड्रग्स हैं। डोफिटिलाइड जो है ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। फर्स्ट लाइन एंटी रिथमिक एजेंट के तौर पे आप इसको एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में देते हैं। हाफ लाइफ इसकी 10 आवर्स है। यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट होता है अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसका जो है ना किडनी में जो एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, तो उसके साथ वो ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर नहीं करेंगे जो इसकी सिक्रीशन, जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, जिसके साथ कम्पीट करते हैं, ठीक है। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर इबुटिलाइड भी जो इनवर्ट जो है सोडियम करंट, जो इनवर्ट सोडियम करंट को वो एक्टिवेट करता है। इसके क्लास 1A और क्लास 3 एक्टिविटीज़, ये दोनों इसमें देखी जाती हैं, दोनों एक्टिविटीज़ हैं। केमिकल कन्वेयन जब करनी होती है ना, एट्रियल फ्लटर्स में केमिकल कन्वेयन होती है जब इलेक्ट्रिक शॉक से जो है अरिथमिया को हम मेंटेन करते हैं, मतलब हम हार्ट बीट को नॉर्मल करते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रियल फ्लटर्स में। लेकिन इलेक्ट्रिकल कार्डियो कन्वेयन की वजह से जो है इसका जो यूज़ है वो कम हो गया है। और इसको ओरली नहीं देते क्योंकि ओरली जो है नहीं होता है एब्जॉर्ब, तो ये भी आई अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट जो है हम क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखते हैं, ठीक है।